क्या हमारी प्राचीन धरोहरों की मरम्मत सिर्फ किताबों और फाइलों तक ही सीमित रह जाएगी? आज यह सवाल बेहद जरूरी है, इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर में भगवान विष्णु की 7 फीट ऊंची मूर्ति आज भी बिना सिर के खड़ी हुई है। और कहा जाता है कि यह मूर्ति मुगल आक्रमणों के दौरान क्षतिग्रस्त हुई थी और आज़ादी के 77 साल बाद भी इसकी बहाली नहीं हो सकी। और जब इसी मुद्दे को लेकर भक्तों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अगर आप भगवान विष्णु के भक्त हो तो भगवान से ही कुछ करने के लिए कह दो। सोचिए, यह भारत की सुप्रीम कोर्ट है, ना कि किसी अन्य गैर हिंदू देश की। तो ये सोचने वाली बात है। देखिए पूरा मामला क्या है, ये आपको बताते हूँ। दरअसल याचिकाकर्ता राकेश दलाल का कहना था कि टूटी मूर्ति भक्तों की आस्था को ठेस पहुंचाती है और इसे बहाल न करना पूजा के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। और इसी की याचिका लेकर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। तो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई बीआर गवई और जस्टिस ऑस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच में सुनवाई हुई, लेकिन कोर्ट का रुख इसके लिए कुछ सख्त रहा। मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि अगर आप भगवान विष्णु के भक्त हो तो भगवान से ही कुछ करने के लिए कह दो। कोर्ट ने साफ कर दिया कि खजुराहो एक पुरातात्विक स्थल है और उसकी देखरेख की पूरी जिम्मेदारी एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया की है। मूर्ति की मरम्मत करना है या नहीं, यह फैसला सिर्फ एएसआई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। और अब बड़ा सवाल यह है कि क्या हमारी धरोहरों को बहाल करना सिर्फ आस्था का मामला है या यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी भी है। खजुराहो की यह मूर्ति आज भी इतिहास की चोटों की गवाही दे रही है, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को हम क्या सौंपेंगे? टूटी हुई धरोहर या एक सहेजी हुई विरासत? कौन जिम्मेदारी लेगा, एएसआई या फिर सुप्रीम कोर्ट? या फिर लोग इसी तरह से भटकते रहेंगे इस टूटी हुई मूर्ति की आस्था को लेकर? क्योंकि ये कहना तो आसान है कि आप जाकर भगवान विष्णु से कहिए, वो ही इसे ठीक कर देंगे, लेकिन आप सोचिए कि ये टिप्पणी कहाँ तक लॉजिकल और प्रैक्टिकल है।